तो ही गाइस इट्स रेडी to hear again एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरमा कुन सीजन 5 पार्ट 6। एंड अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो जरूर से प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड उसी के साथ ये वाली चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बाय द वे मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, फीवर, बुखार, गले में दिक्कत एंड आवाज़ तो थोड़ा सा आपको लगेगा शायद से चेंज। और मे बी थोड़ा सा बीच में बहुत ज़्यादा हल्का भी फीवर है। तो थोड़ा स्लोली स्लोली लेकिन एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा लास्टली चैप्टर्स में हम लोग ने देखा था कि अपना जो इरोमा का यहाँ पर गैंग तो किसी तरह एस्केप कर लिया एंड उसके साथ साथ हमें आसमुद्दोस का भी मैच दिखाया गया था इफ्रिट के साथ एंड कामुई का भी। लेकिन उसके बाद हमें दिखाया गया था कि जहाँ अपना कामुई यहाँ पर रहता है ना, और यहाँ पर जो फेने रहती है वो उसको यहाँ पर एड करने के लिए आ जाती है। तो उसके बाद से हमें दिखाया गया था कि अपना बंदा रहता है ना जीक, वो दो दिख रहा रहता है। तो वो क्या होता है उसी के बारे में इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। स्टार्ट होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जस्ट कुछ मिनट पहले जब ये अपने रहता है ना, ये लोग अपना फिल कर रहे थे एंड अपना काम ही रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा एकदम थक चुका था। तो उस मोमेंट पे अपनी फ्रेंड रहती है ना, बोलती है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन उसकी जो सिक्योरिटी गार्ड रहती है उसको, वो बोलती है कि नहीं आप नहीं जा सकती, अगर आप चल जाएंगी तो हम लोग इसको फुल नहीं कर पाएंगे, डिवाइस नहीं ब्रेक कर पाएंगे टाइम पे। तो उस बात पे बंदी अपनी बता रही रहती है कि अगर आप चल जाएंगे तो सारा का सारा यहाँ पर जो एफर्ट्स है ना वो वेस्ट हो जाएगा। तो उस मोमेंट पे यहाँ पर अपना जीक रहता है ना, तो वो इन दोनों को यहाँ पर रोक देता है। वो इन लोग को एक सजेस्ट करता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम लोग अपना अपना आराम से कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर लेडी फेन है, आप बिल्कुल जाइए यहाँ पर अपने यहाँ पर सेनपाई के एड के लिए। एंड ये बात सुनने पे वो लोग जा रहे रहते हैं, जहाँ पर बंदा अपना बताता है कि मेरे पास एक सीक्रेट प्लान है एंड मैं यहाँ पर हैंडल कर लूँगा। तो अपनी बंदी रहती है वो तो थैंक यू बोलते हुए यहाँ से निकल रहती है। उस बात पे अपनी ओजो और यहाँ पर सामने रहती है ना, वो पूछ रही थी कि आखिर क्या तुम्हारा प्लान है एंड अगर तुम्हारा प्लान कुछ घटिया रहा ना तो सोच लेना मैं क्या करूँगी। जिस पे अपना बंदा बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मेरे पास एकदम बहुत बेहतरीन सा प्लान है जिससे हम लोग अपना अच्छा खासा असिस्टेंस के साथ अपना कर सकते हैं। तो उसी के साथ साथ यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये कहती है कि तुम लोग को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल होने वाला है एंड इस वजह से मैं तुम्हारा ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर मदद का उम्मीद रखता हूँ। एंड उसके बाद बंदा अपना कहता है कि तुम्हें बस मेरे को कहना है आई लव यू। एंड ये बात सुनने पे दोनों का दम शक्ल उतरा हुआ रहता है एंड बंदा अपना बोलता है कि तुम लोग को बस ये कहना है ना कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं तुम प्लीज़ मेरे लवर बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मून भी है ना चुरा के ला सकता हूँ। एंड उसी तरीके से मैं तुम्हारा यहाँ पर स्लेव बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ एंड मैं तुम्हारे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऐसी बातें प्लीज़ मेरे को कहो। जो बात सुनने पे उजू एंड यहाँ पर सब लोग को तो शर्म आ जाता है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा आप लोग कैसे कह सकते हैं। जिस बात पे हमें दिखाया जाता है कि ये जो अपना जीक रहता है ना, इसका जो क्लैन रहता है ना, इसे कहा जाता है लव ईटर डीमंस। एंड इस जो क्लैन रहता है ना, इन लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्यार रहता है ना, उस सब चीज़ों को खाता है। जहाँ हमें दिखाया जाता है अपना जो सेकंड सन रहता है, अपना जेपैर जीक, मतलब कि अपना जीक वाला बंदा, तो वो रहता है कि आज भी मेरे को बहुत सारे यहाँ पर रहते हैं ना फ़ैन के लेटर्स मिले हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एल्डेस्ट डॉटर, जिसका नाम है जेपैर पाला पलाइका एंडिया। ये बंदी अपनी बोल रही थी कि मेरे को आजकल बहुत ज़्यादा ट्रीट्स मिले मेरे फ़ैन की तरफ से। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो एल्डेस्ट सन होता है ना, उसका नाम होता है जेपैर जोई एंड ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंड नॉवलिस्ट रहता है। तो ये भी अपना कह रहा था कि चलो छोड़ो ना, मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी है तुम लोग से। एंड लास्टली हम लोग इसकी मदद दिखाई जाती है जेपैर जेरा, जो अपनी बहुत ही ज़्यादा एकदम लेजेंडरी रॉक सिंगर रहती है एंड बोल रहे थे कि आज भी हम लोग को यहाँ पर अपने जो भी हम लोग को प्यार मिला है ना, इन सब चीज़ों को यहाँ पर ग्रेटफुल होना चाहिए। इसके बाद ये जो रहता है ना लेटर्स, उन सबको खाने लग जाते हैं। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी रहती है वो तो यहाँ पर हम भर भर के खा रही रहती है। तो अपना जीक रहता बोलता है कि इस तरीके से पूरा मुंह फाड़ के खाने की ज़रूरत नहीं, एकदम इम्प्रिपेयर है। लेकिन अपनी बंदी बोलते कि नहीं, ये मेरे फैंस का है तो मुझे एकदम जी मुंह फाड़ फाड़ के खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड उस बात पर अपना अपना बंदा जोई रहता है ना, वो कह रहा था कि तुम लोग तो अपना यहाँ पर देख लो, लेकिन मैं तो तुम लोगों को कहूँगा कि एकदम कुक करके एकदम बेहतरीन तरीके से खाओ, इस तरीके से इंक के साथ एकदम अच्छा खासा टोस्ट के या रोस्ट करो एंड उसके बाद खाओ। एंड इस तरीके से बहुत ज़्यादा एकदम प्यार भी जट जाता है। इसके साथ साथ बंदा रहता है ना अपना जैसे ही सारा का सारा एकदम स्टैक करके खा रहा रहता है ना, बोलता है कि अब देखो यही होता है एक आर्ट एंड नेक्स्ट सेकंड खाया जाता है वो उल्टी कर रहता है। तब बंदा बोलता है लगता है इन सब के बीच में कोई हेट वाला लेटर ऐसा बीच में आ गया था, इस वजह से दम उसको उल्टी आने लगता है। तो अपनी बंदी रहती है तो कह रही रहती है कि तुमको देख के खाना चाहिए, मैंने कहा था तुमको सारा का साथ चेक करके खाओ। बंदा बोलता है कि नहीं, मुझे ऑर्गेनिक खाना पसंद है, मतलब कि बिना खोले चेक करना। एंड उसी के साथ साथ हमें दिखाया जाएगा कि जेपैर जो क्लैन रहता है ना, ये दरअसल हर एक की गिफ्ट रहता है ना इन सब चीज़ें का, उसी चीज़ से यहाँ पर इन लोग का माना बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। एंड इस वजह से इन लोग को इस प्यार के लिए ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, हर तरीके के यहाँ पर क्वालिटी को यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है, ताकि जाके ये लोग अपना है ना इतना ज़्यादा लोगों को यहाँ पर अपना फैंस बना सके। एंड इस वजह से इसकी जो बचपन से ये लोग की मॉम रहती है ना, वो इन लोग को बचपन से इन लोग को एकदम हाई लेवल वाला मैजिक स्पेल ये सब चीज़ दिखाना शुरू कर देती है, ताकि ये लोग अपना यहाँ पर सबसे बेस्ट क्लास बन सके। एंड उसी के साथ साथ हमें दिखाया
देता है अपना इस लोग का जो ब्लड लाइन रहता है ना, लव ईटर, जिसमें जो भी इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहता है ना, इसको इतना ज़्यादा प्रेस करे या फिर जिस तरीके का भी इसको करे, उससे इन लोग का जो माना लेवल रहता है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड इस वजह से ये लोग से ऐसे हाई लेवल स्पेल्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उन्हीं में से एक रहता है यहाँ पर अपना बंदा बता रहता है कि तुम लोग को बस मेरे से कन्फेस करना है एंड इसी के साथ मेरा माना लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो मैं तुम लोग को हेल्प कर पाऊंगा। तो उस बात पे अपनी बंदी ये लोग कह रहे थे कि मैं हम बिल्कुल ना, मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब बातें। जिस बीच अपनी जो साबनौक रहती है ना, वो कह रहे थे कि मतलब सिल्विया वो कह रहे थे कि नहीं मैं कैसे कहूँ, मतलब कि मुझे तो तुम पसंद तक नहीं हो। तो उस बात में बेचारे को ये ला हेट वाला बात सुन के उसका मुंह से खून गिरने लग गया, बेचारा एकदम मर रहा है, उसको एकदम ऐसा फील हो रहा है कि उसके एकदम किसी ने छुरा बोक दिया। इस पर अपनी उजू रहती है, बोलती है कि चलो ठीक है लेकिन फिर भी चलो ट्राई करना ही पड़ेगा। जहाँ पर ये लोग अपना एक दूसरे को यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि आई लव यू वाला बात। एंड उस बात पे बंदा क्या रहता है ना, इसका अपना जो हाई लेवल स्पेल रहता है जिसको होता है डबल कैंगर, जिसमें अपना एक डुप्लीकेट बना सकता है। एंड इससे ये लोग अपना माना को पोर करना चारों शुरू कर देते हैं। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि जो गॉड रहता है ना वो तो बहुत ज़्यादा फुल होने लगता है एंड लोग यहाँ पर सब कुछ चल भी रहता है। लेकिन इस बीच अपनी जो मोम जी रहती है ना, वो यहाँ पर देख रही रहती है कि बस बहुत हो गया, मैं तुम लोग को और ज़्यादा इस तरीके से मेरे पे ना इन्फेक्ट करने नहीं दे सकती। एंड इस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एकदम लाइटनिंग बोल्ट वाला स्ट्राइक यहाँ पर मारने लग जाती है, जहाँ पर उसका जो इल्यूजन रहता है ना उसको तोड़ते हुए वो आगे निकल रहती है। एंड इस बीच जैसे वो अटैक करने जा रही रहती है ना, हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे यहाँ पर जो रहते हैं ना बर्फीले क्रिस्टल्स वो आ जाते हैं एंड इसका जो रहता है ना अटैक उसको ब्लॉक कर देते हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो कैरोल रहती है ना एंड अपनी यहाँ पर एलिजाबेथ, ये दोनों के दोनों यहाँ पर आ जाते हैं एकदम टाइम पे, ताकि ये लोग इसको यहाँ पर डिफेंस कर सके। इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपनी कैलोरी एंड यहाँ पर अपनी जो एलिजाबेथ रहती है ना, ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। इसी के साथ इन लोग के यहाँ पर जो रहता है ना कोहाई, वो भी यहाँ पर जूनियर सब आए रहते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैलोरी की यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर रहता है ना उसका नाम रहता है यान गेबाती एंड इसका जो रहता है ब्लड लाइक मैजिक वो है थिक स्किन। तो वो किसी तरीके का भी यहाँ पर जो रहता है ना, किसी तरीके का मटेरियल या फिर क्रिस्टल बना सकता है, अपने आप पर कवर भी कर सकता है। एंड दूसरी तरफ अपनी बंदी रहती है ना, जो यहाँ पर इसका जो रहता है ना कोहाई, वो कह रहा रहता है कि आपको तो यहाँ पर पीछे हटना चाहिए ना, मैं यहाँ पर अटैक करने जाने वाला हूँ। लेकिन बंदी बोलती है कि नहीं, मुझे यहाँ पर स्टेज में रहने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। जहाँ पर वो और ज़्यादा क्रिस्टल बनाने के बाद है ना अपनी मॉम जी को यहाँ पर पूरी तरीके से सराउंड कर देती है। एंड पीछे से यहाँ पर कोई बंदा आता है जो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन उसको यहाँ पर मिस कर देता है एंड वो पूरी ब्लॉक करके वहाँ पीछे हट जाता है। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि पर्सन का नाम होता है फेलाफेर चाचा एंड या इसका जो ब्लड लाइन है, जो मैजिक रहता है ना, वो होता है शेप शिफ्टिंग। वो किसी भी तरीके के बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो करेंटली अभी सह सकता है लायन के यहाँ पर बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ है। एंड इस बात पे इन लोग का यहाँ पर बात चल रहा रहता है, जहाँ पर वो अपने यहाँ पर दादागिरी कर रहा रहता है कि मैं तुम लोग की यहाँ पर सारी की सारी जो रहती है ना, वो मैं उन सब की बातों में नहीं आने वाला है, मैं अपना जो मन करेगा वो करूँगा। बट देन हमें दिखाया जाता है पीछे से एलिजाबेथ रहती है ना, वो कह देती है कि चाचा तुम ज़्यादा दूर मत जाना हम लोग से, नहीं तो तुमको तुम्हारा हार्ट डेंजर में आ सकता है। तो वो बात सुनने पे बंदा अपना बोल देता है कि बिल्कुल यस मैडम। एंड उस बात पे यहाँ पर बंदी अपनी बोलती है कि लड़ी कि तुम अच्छा तुम वो उन लोगों में से एक हो जो इतना ज़्यादा के पीछे पड़े रहते हो। एंड इसी के साथ ये लोग अपना अटैक शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा अपना अटैक कर रहा रहता है ना, इसका लेवल को और ज़्यादा हाई करने के लिए ना अपनी एलिजाबेथ रहती है ना, वो अपना जो रहता है ना उसका जो ब्लड मैजिक फुल गॉच 80% अपना रिलीज कर देती है, जिससे उसका जो रहता है ना मॉडल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड इस तरीके से वो उसका जो पावरफुल लेवल को और ज़्यादा इंक्रीज करके यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से ये लोग अपना बैटल कर ही रहते हैं, जिसमें अपना जो चाचा रहता है ना वो तो कह रहा रहता है कि मुझे पता नहीं, मुझे उससे और ज़्यादा यहाँ पर रहता है ना प्रेस सुनने का दिल कर रहा है। एंड अगर वो इसी बात पर वो अपनी जो रहती है ना आइस क्वीन अपनी कैलोरी को बोल देती है कि तो अगर तुमको भी मेरा मदद चाहिए तुमको ही उसकी तरह एक्टिंग करनी चाहिए। तो उस बात पे अपना बंदी रहती है ना, बोलती है कि नहीं, अगर मैं करूँगी तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, बिकॉज बंदी अपनी सोचती है कि अगर अपनी क्रोमो वाले टाइप से अगर कर देगी तो बेचारा ही तो मर जाएगा इतने प्यार से। तो इस वजह से ये लोग का बात चल रहता है। एंड इस बीच अपनी मोम जी रहती है जो वहाँ पर फिर से ना डिवाइस के पास जाने की कोशिश कर रहती है। तो देन हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा फोम यहाँ पर आ जाता है, जो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो रहती है ना अपनी एलिजाबेथ की जो दो है ना जूनियर्स रहती है, वो दोनों यहाँ पर है ना उनका नाम रहता है पापर शिन जुजू पता नहीं कौन है। तो ये लॉस्ट मर्मेड टाइप का लोग का ब्लड मैच रहता है, जो एक तरीके का यहाँ पर बॉडी से एक फोम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जिससे वो अपना हर चीज़ को यहाँ पर सिंगिंग करने के बाद कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी यहाँ पर सारा का सारा फोम को हटाने के लिए ना अपना रेजर वेंट को यूज़ करती है। और देन हमें दिखाया जाता है कि अपनी कैरोली की यहाँ पर जो रहती है ना समनिंग, वो अपना शैडो वुल्फ जो भी टाइप का रहता है, वो दोनों उसको यहाँ पर घेर लेते हैं एंड उसको यहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहते हैं। तो इसी के साथ इन लोग को यहाँ पर एक के बाद एक
यहाँ पर अटैक चल रहता है, जहाँ पर मोमजी भी यहाँ पर थक रही रहती है कि जिस तरीके से ये लोग अपना चल रहता है, जहाँ सब लोग देख रहे थे कि हम लोग एफर्ट्स रंग डाल रहा है, इतने सारे हम लोग यहाँ पर सारे के सारे फोर्स आ चुके हैं, तो हम लोग शायद से इस गॉज को पूरा फुल कर सकते हैं। एंड जिस मोमेंट पे ये लोग सोच रहे थे कि ये लोग जीतने वाले, देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पीछे से जो रहता है ना अपना हील कहते हुए एक टीचर आता है जो मोमजी को पूरी तरीके से हील कर देता है। आपको याद ही होगा ये वो बंदा है जो यहाँ पर हील से अपना बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहता है ना रीजनरेशन का पावर रखता है। एंड इस तरीके से हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदा रहता है ना वो देख रहता है कि गलत बात है, 11 पे 1 मुझे नहीं लगता कि मैं इग्नोर कर पाऊंगा। लाइक आप लोग जानते हैं कि बैटल हो रहा है तो 2 टीचर नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो इस वजह से इसको भी यहाँ पर बीच में आना पड़ रहा है। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि वो जितना भी उसका थकावट था ना वो सारा का सारा माना के साथ रिलीज़ कर दिया। एंड इसी के साथ उसको पूरी तरीके से हिल करने के बाद अपनी मॉम जी रहती है ना वो अटैक करने जा रही रहती है। उसका अटैक रहता है कि वो यहाँ पर थंडर ब्लिस नाम से एक अटैक मारती है, जिससे हमें दिखाया जाता है कि अपना कामुई का यहाँ पर जो फेने रहती है ना उसका यहाँ पर हार्ट फूट जाता है, एंड साथ ही साथ अपना जीक रहता है ना उसका भी हार्ट फूट जाता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी रहती है ना मोमजी, वो जैसे ही है ना अपनी उजू पर अटैक करने जा ही रहती है तो बीच में अपना यहाँ पर साबलॉक आ जाता है जो यहाँ पर अपने तलवार से उसका अटैक को रोक देता है। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बंदा अपना बोलता है कि एकदम सही टाइम पे मैं आया, बिल्कुल है ना फ्रंट लाइन पे। एंड उसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ 3 मिनट बचे हैं यहाँ पर जो अपना ग्रैंड सुलिवन रहता है ना उसको बीच को यहाँ पर रिलीज करने से पहले। एंड उस बीच यहाँ पर दिखाया जा रहा है जहाँ पर सारे के सारे फोर्स अलाइन हो जाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर एनिमीज भी अलाइन हो रहे हैं। एंड इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो साबनो रहता है ना वो दीवार फाड़ के आता है यहाँ बीच में यहाँ पर अपना फ्रंट लाइन में एंट्री लेने के लिए। यहाँ सब सोच रहे थे कि एकदम जिस तरीके से एकदम वॉल तोड़ के आया, जहाँ पर जो हील वाला टीचर रहता है ना वो भी कह रहता है कि ये तो एकदम सच में एकदम बहुत ही भयानक बंदा है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा रहता है ना सामने वो कह रहता है कि चलो ठीक है बहुत ज़्यादा तुम लोगों ने अपना कर लिया, अब मुझे भी यहाँ पर शाइन करने का मौका दो। एंड उसी बीच में अपनी सिल्वर भी देख देते हैं कि भैया आप यहाँ पर। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा यहाँ पर और ज़्यादा शील्ड्स को यहाँ पर क्रिएट करता है एंड हर एक अटैक को यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर रहा रहता है, जिसमें वो बंदा बोल रहा था कि तुमको यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ पर और मैं यहाँ पर संभाल लूँगा। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी रहती है ना बोलती है हाँ बिल्कुल मैं जाकर डिवाइस को यहाँ पर फुल करने जा रही हूँ, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो कैलोरी रहती है वो बोलती है कि मैं ये वाला एरिया कवर करती हूँ, जहाँ पर बंदा बोलता है ठीक है तो मैं पूरी तरीके से यहाँ पर ऑल आउट जा सकता हूँ। लेकिन इस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपनी जो बंदी रहती है ना अपनी सिल्विया वो एकदम चिल्ला के कह देती है ज़ीक को आई लव यू। एंड उस बात पे बेचारा इसके सामने को बहुत ही ज़्यादा एकदम शौक लगता है कि ये क्या चल रहा है, आखिर सिल्विया तुम उस बंदे को प्यार करती हो, जहाँ बंदा बोलती मतलब बंदी बोलती है कि नहीं नहीं मैं ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन अपना बंदा बोलता है कि मैंने तो तुमको सुना कि तुम उसको आई लव यू कहते हुए, तो बंदी बोलती है कि मुझे ज़रूरत मतलब कि ज़रूरी था इस वजह से मैं कह रही हूँ ऐसा इसी बात पे। असल में सीरियसली मैं बताऊँ तो मुझे ये पर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड ये बात सुनने फिर से बेचारे के मुँह से खून निकल गया। एंड देन हमें दिखाया जा रहा है कि अपनी उजू बोलती है कि तुम सच में यहाँ पर ज़ीक उनके सामने कोई ग्रज लेके बैठी हुई हो जो इतना ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा रही हो, बोलती माफ़ करना मेरा वो मतलब नहीं था। जहाँ अपनी बंदा रहता है ना ज़ीक वो भी बोल रहा था कि चलो कोई नहीं, वैसे भी सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर माना एंड यहाँ पर एनर्जी मेरा दोनों जा रहा रहता है। यहाँ पर जो एडवांस स्पेल रहता है ना वो बहुत ज़्यादा माना यहाँ पर यूज़ होता है, इस वजह से मैं उसको ज़्यादा देर के लिए मेंटेन भी नहीं कर पाता। एंड इस बीच में अपनी जरूर सोच रही थी कि हम लोग को फिर भी यहाँ पर 4 डीमंस की ज़रूरत है ताकि हम लोग इसको फुल करें। बट देन हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो साबनॉक रहता है ना उसके जूनियर्स आके यहाँ पर फुल करने जा रहे रहते हैं। इसी के साथ वो लोग यहाँ पर हेल्प करने की पूरी कोशिश करने के लिए कह रहे रहते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि साबनॉक और सिल्विया उजू रहती है ना वो दोनों भी यहाँ पर ना अपने यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश कर रही रहती है। यहाँ मोमजी देख रही थी कि इतने सारे हार्ट सामने खड़े हैं तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। देन हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी यहाँ पर बोल रही थी कि मैं तुम सबको सच में एकदम पूरी तरीके से एकदम फाड़ कर रख दूंगी। एंड इसी के साथ बंदी ये रहती है ना वो यहाँ पर जो रहता है ना पूरा जो शील्ड रहता है उस पर चढ़ रहती है, लेकिन अपनी बंदा रहता है ना बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ज़रा सा भी इंटरफेयर करने नहीं दूंगा, चाहे जितना भी तुम लोग उतना फोर्स लगा लो। इसी के साथ साथ अपना हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ 2 मिनट बचे रहते हैं जहाँ पर ये लोग कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहे रहते हैं। एंड अपनी मोमजी रहती है ना वो तो यहाँ पर एकदम एसिड रैक टाइप का कुछ यहाँ पर यूज़ कर रहती है, जिससे पूरा का पूरा जो ये रहता है ना शील्ड वो पूरी तरीके से मेल्ट हो रहा रहता है। एंड बोलता है कि मैं आने वाली हूँ। एंड इसी के साथ साथ अपना बंदा देख रहा था कि पता नहीं क्या यूज़ कर रही है, एसिड यूज़ कर रही है, मेल्ट कर रही है। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा रहता है ना उसी जो टूटा हुआ शील्ड रहता है ना उसी के अंदर से यहाँ पर वेपन्स को निकाल देता है, जिससे वो स्पीयर्स रहता है ना उसको फेंक रहता है उस पर, यहाँ पर उसको ना चाहते हुए भी उसको डॉच करना पड़ता है। जो सोच रही थी कि एक शील्ड के अंदर से यहाँ पर स्पेन है ये पूरा का पूरा स्पीयर्स निकाल दिया। सच में इसका एबिलिटी बहुत ज़्यादा भयानक है, लाइक यहाँ पर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव दोनों में बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली है। लाइक सच में ये एक बहुत ज़्यादा इंस्टेंट यहाँ पर आर्सेनल होता है। आर्सेनल मतलब होता है कि एकदम पूरा बंदूक का बोरी मतलब जिसमें जितने भर भर के वेपन्स हो। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि बंदा सिर्फ उसी को नहीं, यहाँ पर जो अपना हील वाला टीचर रहता है ना वो भी यहाँ पर उसको भी ब्लॉक कर रहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मोमजी को रिपीट करने नहीं आया, मुझे मेरा काम है कि तुम सारे के सारे टीचर्स को यहाँ पर उस डिवाइस से दूर
रखने के लिए। एंड इस वजह से मैं कोई पिछली बार की तरह कोई ऐसा कोई ब्लाइंडली हरकत नहीं करूँगा जो यहाँ पर सिर्फ अपने सर्कमस्टेंस को देखते हुए कोई गलत डिसीजन ले लूँ। एंड इस बात पर अपना जो बंदा रहता है ना, वो यहाँ पर टीचर भी एकदम बहुत सोच रहे थे कि 1 साल के अंदर तुम इतना ज़्यादा ग्रो कर गए, अच्छी बात है, चलो देखते हैं कितना तुम्हारे में दम है। एंड इसी के साथ इन लोगों का क्लास चल रहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे जूनियर्स यहाँ पर हील करने की कोशिश कर रहे थे, लाइक पूरी तरीके से रहता है ना गॉज को फुल करने की कोशिश कर रहे थे। एंड एलिजाबेथ भी सबका यहाँ पर रहता है ना, सबका गॉज को और ज़्यादा एकदम मैक्स करने के लिए और ज़्यादा उन लोग को बूस्ट कर देती है। एंड इन लोग का फाइट चल रहा था कैलोरी एंड इन लोग का यहाँ पर सामने का। एंड इस बीच में हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ रहता है, लेकिन इस बीच में यहाँ पर जो पूरा का पूरा क्लाइमैक्स चल रहता है, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा था कि सबका बैटल चलता है। इस बीच सारा का सारा जो हीट वाला बैटल रहता है ना, इसमें कोई भी नोटिस नहीं कर रहा कि एकदम दूर से कोई ना कोई एक क्रैक है जिसमें से कोई यहाँ पर पूरा का पूरा एकदम छुप के इन लोग का यहाँ पर रहता है ना, पूरा प्लान फेल करने के पीछे पड़ा रहता है। जो यहाँ पर अपना और कोई नहीं, अपना रॉबिन्सन से रहता है, जो छुप के यहाँ पर अपना बो को रेडी कर रहता है। एंड उसको जो स्पेशल एबिलिटी रहता है ना, 1 हिट बुलसाई, मतलब कि जो शॉट रहता है ना कहीं मिस नहीं करने वाला, वो मारने जा रहा रहता है। इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट चैप्टर, जहाँ पर ये लोग का बैटल एक तरफ चल रहता है। इस बीच हमें थोड़ा सा यहाँ पर कट ऑफ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपनी जो उसकी रॉबिन की यहाँ पर रहती है ना, सिस्टर टाइप की रहती है, कजिन टाइप की, अपनी बातचीत को रहती है ना, इरोमा की क्या बोलते हैं मास्टर, वो अपनी कह देती है कि रॉबी सच में बताऊँ तो तुम्हारा जो रहता है ना बहुत ज़्यादा तुम्हारा आजकल चल रहता है, लेकिन तुम अभी तक यहाँ पर डिस्पेयर को फील नहीं की हो। तुम जानते हो कि हम लोग यहाँ पर आर्चर है, आर्चर का एरो एकदम हर हालत में यहाँ पर जो टारगेट है ना उसको हिट करता है, चाहे वो कितना ही भाग ले, लेकिन उसको हिट करेगा, उसके यहाँ पर विंग्स को फाड़ेगा एंड उसको मार देगा ये डिस्पेयर में। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है कि तुम उस चीज़ को तब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब वो सबसे लीस्ट आने वाला होगा। एंड इस वजह से इसको कहते हैं सर्ज ऑफ डिस्पेयर। एंड ये सिर्फ एक आर्चर ना पूरे के पूरे बैटल फील्ड को यहाँ पर चेंज करने के लिए काफ़ी रहता है। एंड यहाँ बंदा अपना पूरा एम लगाया हुआ है कि वो चारों के चारों जो हार्ट्स रहते हैं ना, उन सबको एक मोमेंट पर पूरी तरीके से एकदम तोड़ने के पीछे। एंड इस बीच पे वो अपना बंदा रहता है ना, ये देखते हुए कि वो सारा का सारा ये लोग का प्लान एक बार में एकदम फ्लॉप करने वाला है। लेकिन इस बीच में अपनी जो रॉबी रहती है ना, मतलब कि अपनी बाची को रहती है, वो कह देती है कि सच बताऊँ तो अगर तुम बहुत ज़्यादा शेम है कि तुम मैं फैमिली ब्रांच से नहीं हो, अगर और साथ ही साथ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एश्योरेंस भी है, बिकॉज अगर तुम फैमिली ब्रांच में अगर तुम बॉर्न होते ना, तो पक्का मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरा नाम तक छीन सकते थे, बिकॉज तुम्हारा बहुत ज़्यादा ऐसा कोई डीमन नहीं है जो यहाँ पर तुम जितना यहाँ पर कोई एसेट बन सके, एंड सबसे ज़्यादा तुम सूटेबल हो। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा भी ये प्लेजर को एकदम एक्सपीरियंस कर रहा रहता है। एंड आप देख भी सकते हैं कि बेचारे का आँख रहता है ना, उसमें भी एकदम बहुत ज़्यादा जो रहता है ना वीक फेस जैसा फील हो रहा रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ 30 सेकंड ही बचे रहते हैं। एंड यहाँ पर जो रहता है ना, ये जो पूरा का पूरा टाइमिंग रहता है आपने सोलिवन को यहाँ पर अवेकनिंग करने का, तो उसमें अगर जिस तरीके से ये लोग पोर कर रहे रहते हैं ना, तो पक्का टाइम के अंदर ये लोग पोर कर देंगे। लेकिन इन लोग को क्या पता कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इन लोग का यहाँ पर सारे के सारे जो इतना इन लोग का स्पिरिट है ना उसको ब्रोक करने के लिए। एंड इस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा बहुत ज़्यादा बहुत खुश रहता है, बिकॉज ये वाले शॉट को बचा के रखा रहता है। एंड इसी के साथ बंदा रहता है ना, अपना और ज़्यादा डिस्प्ले लाने के लिए अपना ब्लड लाइन मैजिक 1 हिट को यहाँ पर एक्टिवेट कर ही रहता है। बट देन हमें दिखाया जाता है कि एकदम उसको एकदम ऐसा फील हो रहा था कि मौत उसके एकदम करीब है। एंड ये फीलिंग और कोई नहीं, उसको एकदम फील ऐसा हो रहा है ना कि उसकी जो रहती है ना बाची को, वो एकदम उसको एकदम शॉट करने जा रही रहती है, लेकिन वो नहीं रहती। असल में यहाँ पर अपना इरोमा रहता है, जो यहाँ पर अपने एरो को लेकर लिखा रहता है कि मेरे एरो कभी भी मिस नहीं करते। एंड इसी के साथ अपना शॉट मार देता एक और स्नाइपर को ही, मतलब आर्चर को ही, अपना रॉबिन को। एंड इसी के साथ साथ इस एक लॉट इंसिडेंट में हमें दिखाया जाता है कि इसका जो फोकस रहता है ना वो ब्रोकन हो जाता है, एंड इसका जो पोजीशन रहता है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी के साथ साथ एक सिंगल एरो ने पूरी तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा जो प्लान रहता है ना उसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपनी सिल्विया एंड यहाँ पर यूजर रहती है ना, वो लोग यहाँ पर डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जहाँ ये मिशन रहता है ना वो कंप्लीट हो जाता है, एंड यहाँ पर जो ऑपरेशन SOS रहता है वो एंड हो जाता है। एंड इसी के साथ साथ ये वाला मिशन लोग का कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहाँ हमें नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है कि जो मिशन रहता है वो तो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जा रहता है कि अपने इरोमा का ग्रैंडपा रहता है, वो अंदर मशीन के अंदर अपना बैठे बैठे एकदम रो रहे रहते हैं। वही बाहर से अपना जो ओपेरेसान रहता है ना वो तो उसके आंसू पोंछ रहे रहते हैं। एंड यहाँ ये लोग खुशी मना रहे थे कि हमने फाइनली ये वाला मिशन को कंप्लीट कर दिया, एंड हम लोग का सर्वाइवल का चांस और ज़्यादा बढ़ गया है। एंड अपना इरोमा भी यहाँ पर खुश हो रहा रहता है। आप लोग देख सकते हैं कि बंदा अपना एकदम आइस वाले एकदम पूरे पूरा पोजीशन में बैठा रहता है, एंड हम सबके सब यहाँ पर बच चुके हैं। इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना वाइन को रहता है ना, बोल रहता है कि आप प्लीज़ वापस आ जाइए। उसको तो अंदर से लग रहा है एंग्जाइटी कि वो इतना दूर खड़ा रहता है, हम लोग का क्या होगा। एंड इस बीच अपना बंदा बोलता है कि शुक्रिया, तुम लोग इतना ज़्यादा अच्छे से इतना क्रिएटिव मेरे लिए ना पॉइंट बना दिए जहाँ से मैं यहाँ पर अच्छे से शूट कर सकूँ। जहाँ पर ये लोग अपना एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा से एकदम प्लान करता है। अपनी जो क्या चीमा रहती है ना वो कह रहती है कि आपने एकदम
सही से एकदम डिसीजन लिया। हम लोग की जरिए मतलब कि सारे के सारे अपना हम लोग को यहाँ पर सेफ रखने के साथ ही साथ आपने एकदम क्लोज रेंज से हम लोग को यहाँ पर और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए भी रखे, एंड साथ ही साथ आपने यहाँ पर उन लोग को हेल्प करने के लिए भी आपने मदद किया। तो एकदम आप बहुत ज़्यादा कूल है। एंड इनकी बातें चल रही थी, जहाँ बंदा बोलता है कि ठीक है इतना तो चलता है, लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि एकदम इरुमा का रहता है ना, कान की तरफ से एकदम एक शॉट जाके गुजरता है। एंड ये देखते बंदा थोड़ा सा डरा हुआ रहता है कि आखिर ये शॉट कहाँ से आया। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना रहता है ना, ये क्या कहते हैं, रॉबिन्सन से वो बोल रहे थे कि यार सच में कभी मैंने सोचा नहीं था कि कोई दूसरा स्नाइपर मेरे को इंटरप्ट कर सकता है, लेकिन इतना ही मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अपनी सिस्टर के यहाँ पर डिसिपल से। जिसके बाद बंदा बोलता है कि एकदम बहुत हो गया तुम लोग का, आप दिखाते हैं हम लोग यहाँ पर जलवा। एंड इसी के साथ साथ ये लोग एकदम बहुत एकदम फायर अप हो जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना रॉबिन किल वाला और जो रहता है ना, ये क्या कहते हैं, मोमची, वो यहाँ पर सारे के सारे बहुत ज़्यादा एकदम फ्यूरियस हो जाते हैं। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि एकदम अपनी मोमजी रहती है ना, वो तो यहाँ पर अपने साबनों की एक रहता है ना, उसका बलून को फोड़ देते हैं। एंड वहाँ पर बचाते हुए बंदा बना बोलता है साबनों की एकदम अभी रिलैक्स मत हो, अभी भी है ना यहाँ पर मिनट्स बचे हुए हम लोग को सर्वाइवल के लिए, तो अपना जी जान लगा के यहाँ से अपने जान के लिए भागो। इसके बीच हमें दिखाया जाता है कि अपनी मॉम जी रहती है जो देख रही थी कि इन लोग का यहाँ पर एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी हम सब टीचर यहाँ पर जिंदा हैं, एंड हम लोग को यहाँ पर सारी को यहाँ पर डिफीट करके इन लोग के सारे हार्ट्स को फोड़ने हैं। एंड इसी के साथ ये तीनों यहाँ पर एकदम जी जान लगाया वाले, एक अपना यहाँ पर जो रॉबिन रहता है ना, वो यहाँ पर कैरोली के यहाँ पर एक है ना ये बलून को फोड़ देता है, एंड अपना जो हील वाला रहता है ना, वो यहाँ पर एलिजाबेथ के यहाँ पर एक बलून को फोड़ देता है। इस बीच हमें दिखाया जा रहा है कि ये लोग एकदम हरियर में भाग रहे रहते हैं, जिसमें अपना जो सिल्वर रहती है वो कह रही थी कि फेने को की चलने के लिए, लेकिन अपनी बंदी रहती है बोलती कि नहीं मैं ठीक हूँ, आई मीन मैं यहाँ पर ये कामोई सेंसे के साथ रहने वाली हूँ, लाइक सेनपाई के साथ। लाइक इन लोग कैसे सर्वाइव करेगा, इन लोग का तो यहाँ पर परिंदा मरा हुआ बैठल है। तो उस बीच पे अपनी बंदी बोलती है कि आप लोग अपना जी जान लगाइएगा, एंड इसी के साथ वो लोग जा रहे थे। इस बीच अपनी बंदी रहती है ना, वो कह रही थी कि तुम शुक्रिया, तुम मेरे यहाँ पर सेल्फिश रिक्वेस्ट को यहाँ पर रुकने के लिए तुम मान गई। जहाँ पर अपनी वजू बोलती है कि नहीं कोई नहीं, वैसे मैं आपकी सिक्योरिटी डेबल हूँ, तो ये इतना करना तो बनता ही है, वैसे मैं भी है ना काम सेंसे को यहाँ पर इस तरीके से छोड़ के नहीं जाना चाहती। तो इसी बात पे अपनी बंदी बोलती है कि चलो कोई नहीं, अपना जो टीम रहता है ना, उसने अपनी पूरी कोशिश की। एंड इसी के साथ साथ दिखाया जाता है कि अपनी मम्मी रहते हैं ना, यहाँ पर उर्दू का भी यहाँ पर जो बचा हुआ रहता है ना ये हार्ट, उसको ही फोड़ देती है, जिससे अपना जो टीम काम रहता है वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो साबनोक रहती है ना, उसकी मतलब सिल्विया रहती है, एंड अपनी जीक बुल्लो के यहाँ पर एक हार्ट बचा रहता है, क्रोकेल का भी एक हार्ट, अपना साबनोक का भी एक हार्ट। एंड इसी के साथ साथ अभी सिर्फ और सिर्फ 8 टीम सर्वाइव करके बचे हुए हैं, एंड जो टोटल हार्ट्स रहते हैं वो अभी 11 बचे हैं। तो यहाँ पर अपना जो डाली रहता है ना, वो सोच रहा था कि मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग इतना ज़्यादा यहाँ पर एकम्प्लिश कर सकता है, इतना ज़्यादा यहाँ ये रहता है ना ऑपरेशन SOS। तो ये लोग ने सच में बहुत ज़्यादा दम लगा दिया। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि बंदा बोलता है कि चलो कोई नहीं, अब सिर्फ 25 मिनट्स बचे, क्या आपको लगता है कि आप ये सारे के सारे आठों टीम को यहाँ पर वाइप आउट कर सकते हैं। जहाँ अपना बंदा बोलता है कि ये तो बच्चों का खेल है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि फाइनली अपना कलेगो सेंसे एंड अपना बादम सेंसे रहता है ना, वो दोनों इस मैच को ज्वाइन करने वाले हैं। एंड इसी के साथ साथ मोर टीचर्स भी यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं, जिससे हम लोग को और ज़्यादा यहाँ पर मैच फियरसम होगा। इसी के साथ साथ ये वाले चैप्टर की एंडिंग होती है। तो आज के लिए इतना ही। आई नो वीडियो थोड़ा सा आपको पहले कंपैरिजन में छोटा लग रहा होगा, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैंने यहाँ पर 6 चैप्टर्स कवर किया है। तो या समरी थोड़ा सा छोटा था, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, गले में दिक्कत है, मैं क्या बताऊँ। लेकिन चैप्टर्स मैंने जितना मैं बारे बारे में करता हूँ ना, एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, उतना ही इसमें भी एक्सप्लेन किया हूँ। होपफुली आपको मज़ा आया होगा। एंड आई डोंट नो, वैसे मैं कि यहाँ पर अपने कुछ ज़िंदगी में कुछ खराबियाँ दिक्कतें चल रही है, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो लाने वाला हूँ, कुछ घंटों बाद मैं अपलोड कर दूँगा। तो अगर आप लोग बस टाइम होगा तो दोस्तों सुन लीजिएगा, बिकॉज आप लोग तो मेरे चैनल के रेगुलर ही हैं। तो या इसी के साथ ही वाले चैप्टर ट्रेनिंग हो ही गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ अगेन, एंड थैंक यू। बाय द वे, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये आर्क रहता है ना, ये कब तक एंड होगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैं पूरा का पूरा जो सीज़न रहता है ना, वो 12-13 पार्ट्स में तो एंड करूँगा ही, लेकिन अभी जो पार्ट 6 हो चुका है ना, पार्ट 8 या पार्ट 9 तक ये पूरा का पूरा मैच है ना, पूरा का पूरा जो टेस्ट है वो एंड हो जाएगा। एंड उसके बाद थोड़े से यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो चैप्टर्स रहते हैं ना इन लोग के डेली लाइफ के बारे में, लाइक आर्क वाला हटा के साइड चैप्टर्स, तो वो सब भी मैं कंटिन्यू करूँगा। तो या उसी वाले सीज़न की एंडिंग करेंगे। एंड या चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़ अगेन, एंड थैंक यू।